समारोह शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी में स्थित विश्व की अनूठी अनुपम अद्वितीय कृति गुणायतन के परिसर में श्री 1008 52 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान के इस अवसर पर आज हम एक विशेष कार्यक्रम को लेकर के आप सबके समक्ष प्रस्तुत हैं। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने 53 वर्षों की संयम साधना में जो नए कीर्तिमान और आयाम स्थापित किए हैं, उनकी जीवन गाथा को आरिका पूर्णमती माता जी ने सुंदर काव्य शब्दों में सिंचित करके हम सबको एक बहुत ही गुरु भक्ति के लिए सशक्त माध्यम उपलब्ध कराया है। वह माध्यम गुरु भक्ति के काव्य श्रवण के साथ साथ उसका मंचन भी आज हम सबको देखने मिलेगा। मैं उस कार्यक्रम के लिए चलूं उससे पूर्व कुछ औपचारिकताएं मैं आमंत्रित कर रहा हूं। स्वर्गीय डॉक्टर यशपाल जी जैन, प्राचार्य शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सागर, एवं स्वर्गीय श्री सुधेंदु जैन की स्मृति में श्रीमती सूरज जैन, आशीष जैन, इंदु जैन, कुमारी ईसा जैन, इशिता जैन, सायगढ़ सागर मध्य प्रदेश परिवार, इन्होंने संस्थापक सदस्य से ट्रस्टी के रूप में ये गुणायतन परिसर से जुड़े हैं। मैं इनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आएं और मैं गुणायतन परिवार की ओर से कार्याध्यक्ष श्री एनसी जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री अतुल जी लाधानी, बक्सरा गुजरात, उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आएं और इन महानुभावों का सम्मान करके इनके भावों की अनुमोदना करें। यशपाल जी जैन मेरी आवाज सुन रहे हैं, शायद उपस्थित नहीं हैं, हैं? जी आ रहे हैं। श्री पुष्पेंद्र कुमार जी, सविता जी जैन बांदा वाले, ये भी साथ में आ जाएं। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन आ रहे हैं। श्री संतोष कुमार जी जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, शैलेंद्र, अनुप्रिया, सौरभ, सौम्या, सिद्धार्थ जैन सूत्रधार के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हम इनके भावों की अनुमोदना करते हैं। आइए श्री संतोष कुमार जी, श्रीमती इंदिरा जैन, शैलेंद्र, अनुप्रिया, सौरभ, सौम्या, सिद्धार्थ जैन सागर, और इनके सम्मान के लिए कार्याध्यक्ष श्री एनसी जैन दिल्ली और शिरोमणि संरक्षण श्री अतुल कुमार जी लधानी, बक्सरा गुजरात, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और इनके साथ में श्री रविंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती ममता जैन, रौनक जैन, समस्त पहाड़िया परिवार, कुंज चौक, मैंगरोल, बारा, राजस्थान, ये सूत्रधार के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। हम इनके भावों की अनुमोदना करते हैं। तालियां बजा करके हम अनुमोदना कर ही सकते हैं। आज हमने सम्मानकर्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची और श्रीमती सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी। निर्माण निधि से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं स्वर्गीय कंचन बाई जैन, श्री तेज कुमार जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, गौरव, श्रीमती प्रियंका जैन, निमित जैन, इंदौर। यह है संतोष कुमार, इंदिरा जैन, शैलेंद्र, अनुप्रिया, सौरभ, सौम्या, सिद्धार्थ जैन परिवार सागर। इनका सम्मान कर रही हैं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी एवं श्रीमती प्रीति सुरेंद्र जैन गुवाहाटी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। रविंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती ममता जैन, रौनक एवं समस्त पहाड़िया परिवार, मैंगरोल, बारा, राजस्थान। इसके अग्रिम क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो निर्माण निधि से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं स्वर्गीय कंचन बाई जैन, तेज कुमार जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, गौरव जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, निमित जैन, इंदौर। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सुशीला जी पाटनी और श्रीमती शीतल अतुल जी लधानी, बक्सरा गुजरात। शीघ्रता करें, मैं जिन भी महानुभावों का नाम उच्चारण कर रहा हूं वे शीघ्रता से आएं। निर्माण मित्र से सूत्रधार के रूप में जुड़ने वाले अगले पुण्य लाभ प्राप्त करता है श्रीमती सुगम जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय रमेश चंद जैन, श्री अंकुर जैन, अहमदाबाद। इनका भी गुणायतन परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं
श्री पन्नालाल जी बेनाडा आगरा समन्वयक गुणायतन और श्री अतुल जी जैन कन्नौज शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। श्रीमती सुगम जैन धर्मपति स्वर्गीय रमेश चंद जी जैन अंकुर जैन अहमदाबाद परिवार। और इसके बाद श्रीमती सुशीला जैन प्रदीप जैन हर्षवर्धन स्वाति जैन सृष्टि जयवर्धन शरण्या अरहम अथर्व जैन पांड्या रांची परिवार। और इनके अनुपस्थिति में इनके प्रतिनिधि के रूप में श्री राजकुमार जी रेणु जी बाकलीवाल गुवाहाटी इनका सम्मान प्राप्त करेंगे। सम्मानकर्ता श्री अतुल जी लधानी, और श्री सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन, श्री राजकुमार जी जैन रेणु जी बाकलीवाल गुवाहाटी। अगला है श्रीमती सुशीला देवी जैन मातेश्वरी हेमंत कुमार जैन जूली जैन हर्ष जैन हर्षी जैन वंश जैन टायर वाले परिवार आगरा उपस्थित हैं। और कुछ घोषणाएं हैं। निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में श्री कमल कुमार सावन कुमार छावड़ा, श्रीमती उषा छावड़ा, प्रियंका अनवी छावड़ा धामनोद्धार, श्री नेमचंद जैन श्रीमती निशी जैन दिल्ली। और निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं श्री पुत्तूलाल जैन की स्मृति में श्री पवन शुभम जैन मेरू सुमेरू जैन झांसी, श्री चंद्रमोहन राहुल जैन कुमारी ज्ञानवी जैन सागर, श्री संजय जैन जरावरी वाले, श्रीमती सुषमा जैन ललितपुर, नरेंद्र कुमार जैन, सुशीला देवी विनायका अंकिता जैन सपरिवार डीमापुर, श्री पुण्य जैन प्रवीण जैन पूजा जैन दिल्ली, कुमारी आज्ञा जैन श्रीमती सविता जैन राजकुमार जैन भोपाल, श्रीमती शाह कुंवर जैन सालगिया इंदौर, श्री जिनेश कुमार सिंघई श्रीमती नीलमणि सिंघई भोपाल। जी श्री विनीता श्रीमान विनीत सारिका जैन दिल्ली संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं। और बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य नित्य शांति धारा इनका सम्मान करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुरेंद्र जी जैन और श्री कमल जी पाटौदी निर्माण मंत्री गुणायतन, श्री सुरेंद्र जी जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन गुवाहाटी, हरीश जी जैन कागजी। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य नित्य शांति धारा पुण्यार्जक एवं विमान मंडल एवं प्रतिमा विराजमान के पुण्यार्जक इंजीनियर अनिल कुमार जैन श्रीमती त्रिशला जैन सपरिवार के द्वारा जीव दया हेतु 21,000 रुपए और एक दिन के श्री गढ़धर बलय विधान हेतु स्वीकृति प्रदान की है। सिद्ध चक्र विधान में सामग्री हेतु 21,000 रुपए और त्यागी वृत्तियों के भोजन हेतु 21,000 रुपए की राशि उन्होंने दी है। कुछ घोषणाएं और हैं। श्रीमती कमल बापू साहेब पाटिल पुणे ट्रस्टी हेमंत सुचिता लाटे बेलगाम पुणे बेलगाम इनके द्वारा त्यागी वृत्ति भोजनशाला के लिए 51,000 रुपए की सहयोग राशि। श्री चिरंजी लाल शकुंतला देवी काला मोरे मणिपुर इनके द्वारा विधान पूजन द्रव्य में 21,000 रुपए की राशि। श्री सुभाष जी जैन गुणायतन श्रीमती पूनम जैन सीईओ गुणायतन इनकी ओर से निर्माण दान में 21,000 रुपए। श्रीमती शोभा जी अशोक जी जैन जालना महाराष्ट्र त्यागी वृत्ति भोजनशाला के लिए 21,000 रुपए और विभा जी दीपक जी कपिल कासलीवाल परिवार इंदौर विधान पूजन द्रव्य के लिए 11,000 रुपए की सामग्री इन्होंने प्राप्त की है। यदि डॉक्टर यश प्रदान की है स्वीकृति की है इनके सबके भावों की अनुमोदना करते हैं। डॉक्टर यशपाल जी जैन यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं और उपस्थित हो गए हैं तो मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। बंधुओं, एक और महत्वपूर्ण सूचना, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज द्वारा प्रवर्तित उनके प्रवचनों के माध्यम से उपदिष्ट संपूर्ण साहित्य आज 50% छूट के साथ उपलब्ध है और इसके पुण्यार्जक हैं डॉक्टर यशपाल जैन प्राचार्य शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सागर। स्वर्गीय श्री सुधेंदु जैन की स्मृति में श्रीमती सूरज जैन आशीष जैन इंदू जैन कुमारी ईसा जैन इष्टा जैन शाहगढ़ सागर मध्य प्रदेश। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार कलतल ध्वनि से इनके भावों की अनुमोदना करें। और अब जो भी हैं उनके शेष नामों की घोषणा में करूंगा। कुछ सूचनाएं और आपके लिए हैं, वो महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं आपके लिए प्रेषित कर रहा हूं। बंधुओं, जिन्होंने चातुर्मास कलश स्थापना के अवसर पर अपना अपना कलश
यहाँ पर स्थापित किया था उसका सौभाग्य प्राप्त किया था। चातुर्मास निष्ठापन हो गया है और वो कलश वितरित किए जा रहे हैं। यदि आप यहाँ पर गुणायतन परिवार परिसर में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो आपके जो इष्ट या बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, फोन आदि के माध्यम से सूचना देकर के आप उनके माध्यम से अपना कलश प्राप्त कर सकते हैं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के 52 मंडलीय इस महामंडल विधान के अवसर पर जो मंत्रों की साधना से मंत्रित कलश हैं वो मात्र 21,000 रुपए की राशि में उपलब्ध हैं। जो भी महानुभाव उनको प्राप्त करना चाहते हैं वो पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप पर दिए जा रहे नंबरों पर संपर्क करके मात्र 21,000 रुपए की राशि में प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ही कलश शेष हैं और हो सकता है यदि आप विचार करेंगे तो कल तक आपका नाम फिर वेटिंग में चला जाएगा। बंधुओं, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज ने एक प्रेरणा विधान के बीच में दी। कल हमने गणधर वलय विधान किया और पूज्य मुनिश्री के मुख से सहसा ये उपदेश निकला कि गुणायतन के परिसर के जिनालय में नित्य प्रतिदिन गणधर वलय विधान होना चाहिए। बंधुओं, जो भी परिवार अपने परिवार की ओर से, अपने इष्ट मित्रों की ओर से, अपने जन्म दिवस, शादी की सालगिरह आदि विभिन्न अवसरों पर उसको मांगलिक रूप देना चाहते हैं, वो एक दिन का विधान अपनी ओर से करा सकते हैं। उसकी राशि मात्र 31,000 रुपए की राशि निश्चित की गई है, जिस राशि में आपको 3 दिन पूरे गुणायतन परिसर में आपके इष्ट परिवार सहित 8 सदस्यों के लिए सभी प्रकार की आवास आदि सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और एक दिन का विधान आपकी तरफ से संपन्न किया जाएगा। मात्र 31,000 की राशि में आप इसको संपन्न कर सकते हैं। लगभग 170 दिन के विधानों की स्वीकृति हमें प्राप्त हो गई है। 180 अभी बता रहे हैं कि 180 जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने स्वीकृति की है, उनकी अनुमोदना कर ले। हम विधान कर पाए या ना कर पाए, करवा पाए या ना करवा पाए, आज हमने 108 अर्घ समर्पित किए थे कृत, कारित और अनुमोदना से। धन्य है वो लोग जो यहाँ आकर करेंगे और उनके बाद वो धन्य है जो अपनी स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं और हम दोनों का लाभ लें, करने वाले का भी। और कैसे लेंगे? ताली बजा करके जोरदार। पीछे वाले पापड़ खा रहे हैं, अभी टूटेगा नहीं इतने में, जोर से। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी 52 मंडलों पर शांति धारा की गई। पूज्य मुनिश्री के उपदेश से और उनकी प्रेरणा से सभी मंडल पुण्यार्जकों ने और विधान में बैठे हुए प्रत्येक श्रावक श्राविका ने जीव दया के लिए अपनी ओर से कुछ ना कुछ जो है राशि प्रदान की है। उसी क्रम में श्रावक श्रेष्ठी गुणायतन संरक्षक श्री महावीर प्रसाद जी सेठी कोटा, श्रीमती शकुंतला जी सेठी कोटा खतौली वालों ने दयोदय महासंघ से के लिए 51,000 रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की है। बंधुओं, ये पावन अवसर हैं। भगवान की अर्चना के साथ साथ आचार्य कुंद महाराज की वो पंक्ति जो धर्म के स्वरूप को निर्धारित करती है, धम्मो दया विशुद्धो। धर्म वही है जो दया से विशुद्ध है और जीव दया के इस पुनीत कार्य में जो लोग भी अपना सहयोग देना चाहते हैं वो जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रामाणिक ऐप पर दिए जा रहे नंबरों पर अपनी स्वीकृति दे दें। ऑनलाइन माध्यम से राशि भेज सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट गुणायतन के पास भेज दें। सारी राशि गुणायतन के खाते में ही जमा कर दें, लेकिन उसमें लिख दें कि यह जीव दया के लिए है और सारी राशि गुणायतन समिति की ओर से जीव दयोदय महासंघ की समिति को एक साथ इसी मंच से प्रदान की जाएगी। और अब बिना किसी भूमिका और बिना किसी विलंब के मैं चल रहा हूं आज के शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ करने के लिए। सर्वप्रथम मैं उसके लिए प्रारंभ करूं, एक बार सब लोग हाथ जोड़ेंगे और गुरु चरणों में निवेदन करेंगे कि हे मुनिवर, अपने मुखारविंद से हम जीव सबके जन सामान्य के जीवन की जन की जीवन की शंकाओं का समाधान प्रदान करें और हमारे जीवन को प्रगति पथ पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करें। हाथ जोड़िए, रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए, बोलिए हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम प्रश्नकर्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विनीत जी सारिका जैन, दिल्ली।
गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महर्षि जी, नमोस्तु महर्षि जी, नमोस्तु महर्षि जी। महर्षि जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे जीवन में हमारे पूर्व जन्म के संस्कार का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो हमारे कभी कभी ऐसा होता है, हमारे जो अच्छे संस्कार होते हैं उनके ऊपर हमारे बुरे संस्कार हावी हो जाते हैं। तो किस प्रकार हम अपने बुरे संस्कारों को समाप्त कर सकते हैं? हमें किस दिशा में पुरुषार्थ करना चाहिए कि उनका नाश हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे जीवन में संस्कारों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी सारी प्रवृत्तियां हमारे संस्कारों के ऊपर ही निर्भर करती हैं। ये संस्कार वर्तमान के भी हैं और अतीत के भी हैं, जन्मांतरों के भी हैं। जन्मांतरों के संस्कार जब हम पर हावी होते हैं तो हमारा सारा जीवन उसे अनुरूप होता है, और वर्तमान के संस्कार भी उनमें काफ़ी कुछ अहमियत रखते हैं। आपने कहा है कि हमारे अच्छे संस्कारों पर जब बुरे संस्कार हावी होने लगे तो हम क्या करें? अपने चित्त को जागृत करें। सबसे पहले उन निमित्तों से बचे जिनसे बुरे संस्कार बढ़ते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, बार बार अच्छे संस्कारों को जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं उनकी भावना भाएं। यदि हम निरंतर इस तरह की भावनाएं भाते रहेंगे तो हमारे हृदय में अच्छे संस्कार अपने आप प्रकट होंगे और हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सकेंगे। हम तो बार बार जो हम होना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, उसके विषय में बार बार विचार करें। यदि ये विचार निरंतर बने रहेंगे, भाव बने रहेंगे, तो हम उन संस्कारों को अपने हृदय में उद्घाटित करने में समर्थ हो सकेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा श्री अतुल जी जैन कन्नौज, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री एनसी जैन कार्याध्यक्ष गुणायतन। पूरा परिवार इकट्ठे हो जा। पूरा परिवार साथ में आ जाएंगे। जी, अतुल जी आगे आ जाएं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने जो गणधर वलय विधान का प्रेरणा दी हम लोगों को, तो उसका हम लोग किस तरीके से लाभ ले सकते हैं? थोड़ी सरल भाषा में बता दीजिए। देखिए, कल चौथी पूजा थी और चौथी पूजा में 64 अर्घ अर्पित करते हैं। पर जो संस्कृत की पूजा है उसमें मूल रूप से गणधर वलय पूजा है, और गणधर वलय का हमारे शास्त्रों में अचिंत प्रभाव निरूपित किया गया है। उसका अंदाज आप केवल इससे लगा सकते हैं कि किसी को मुनि दीक्षा लेनी होती है तो मुनि दीक्षा से पूर्व गणधर वलय विधान किया जाता है। हम लोग जब पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं तो अपनी शुद्धि के लिए हम लोग गणधर वलय के मंत्रों का पाठ करते हैं। आप लोग नित्य पूजा में जो परमर्षि मंगल बोलते हैं वह भी गणधर वलय का ही एक रूप है। तो मेरे मन में अचानक ये भाव आया कि जब इतना बड़ा क्षेत्र है, सम्मेद शिखर है, लोग आते हैं, पूजा अर्चा तो यहाँ निरंतर होते रहनी चाहिए, पूजा विधान भी लोग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ उपक्रम किया जाए कि दुनिया भर के लोग यहाँ आकर उस निमित्त अपनी आराधना कर सके। गणधर वलय के जो मूल मंत्र है, नमो जिनानम, नमो ओहि जिनानम आदि, ये गणधर के द्वारा कथित मंत्र है। सठखंडागम के मूल सूत्रों में इसे लिखा गया। ये द्वादशांग के दृष्टिवाद अंग के महाकर्म प्रकृति प्राभृत का कृति वेदना अनियोग द्वार से निश्चित है। यानी एक प्रकार के सीधे भगवान की वाणी से संबद्ध है। हमारे जितने भी मंत्र हैं उन मंत्रों में नमोकार मंत्र और ये मंत्र, इनकी किसी से सानी नहीं हो सकती। तो मन में आया कि यहाँ अभी लोगों की भाव विशुद्धि बढ़े
और लोग अपने जीवन की शुद्धि कर सके, अपने पापों का शमन कर सके, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि उद्घाटित कर सके, इसके लिए विधान यहाँ नियमित होते रहना चाहिए। ये भाव मैंने व्यक्त किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि थोड़े से संकेत से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नाम दे दिए। क्योंकि सम्मेद शिखर में जब आप आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, आपके साथ कुनबा आता है, और एक दिन के लिए कोई नहीं आता है तो उसको ठहरना भी होता है, तो उनकी सारी व्यवस्थाएं भी होती है। इसलिए कमेटी ने जो व्यवस्था बनाई है वो बहुत अच्छी है। इस निमित्त से आपका द्रव्यदान भी होगा, पुण्य का लाभ भी होगा। मैं तो कहता हूं ऐसा कोई परिवार नहीं बचना चाहिए जो साल में एक बार यहां विधान न करे। खुद आके कर सको अति उत्तम है, अगर खुद आने में अनुकूलता नहीं है तो यहां आप करवाओ, ऑनलाइन वहां लाभ लो, पर कोशिश करो आए। कल मुझसे प्रभात जी ने कहा, महाराज अब मैं हर साल यहां एक बार विधान करने आऊंगा। कुछ लोगों ने कहा हम प्रति माह एक बार आएंगे। तो आप सबके लिए अवसर है और ये नाम सबके आ जाना चाहिए। मुझसे कहा गया महाराज एक दिन में 4-5 लोगों का विधान होगा तो कैसे होगा? हमने कहा इतनी व्यवस्था है यहाँ कि एक दिन में 20 परिवार का विधान हो सकता है। स्वतंत्र मंडल लेके जब 52 मंडल एक साथ हो सकता है तो वो भी गणधर वाले है, 48 एक साथ हो जाएंगे। समझ गए? और मैं आपको बताऊं, अभी मेरे मन में एक और भाव आ गया तुरंत। आगामी 108 विधान के पहले जिन लोगों ने मंडल, विमान और भगवान विराजमान करने का सौभाग्य किया है उनके लिए एक दिन का एक ऐसा आयोजन होगा जिनके लिए गणधर वाले विधान से उसकी शुरुआत होगी। एक साथ सारे 108 मंडल, सिद्ध चक्र बाद में। संस्कृत का ही तो गणधर वाले, अपने यहाँ संस्कृत का ही होगा, हिंदी का नहीं होगा। हाँ, गणधर वाले, जो गणधर वाले मंत्र विधान है वही विधान होगा। और बहुत जल्दी उसका संपादित रूप, जो ये चौथी पूजा है, उसकी भूमिका, स्थापना आदि की सूचनाएं आप सबको मिल जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल जल्दी से अपना नाम यहाँ तक प्रेषित करना है ताकि ये पुण्य लाभ ले सके। इसके साथ ही आज एक बात और जोड़ी गई कि आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान के 5वें दिन हर मंडल में लोगों ने शांति धारा की। मेरी एक हमेशा आदत रही, भावना रहती है कि जब भी हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करें तो उसमें एक आहुति जीव दया के लिए जरूर समर्पित करें। और मैं आप सबसे भी कहता हूं, किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत करो, जीव दया जरूर करो। चाहे तुम्हारे यहाँ शादी विवाह हो, जन्मदिन हो, अन्य कोई मांगलिक प्रसंग हो, जीव दया में कभी पीछे मत होना, क्योंकि धम्मो दया विशुद्ध हो। तो जीव दया के लिए मैं प्रेरणा देता हूं। आज की सब लोगों ने शांति धारा में अपना योगदान दिया। ये सारी राशि देवोदय महासंघ के लिए समर्पित होगी। जो लोग देवोदय महासंघ को, आज मुझसे कहा जा रहा था कि अभी उसे बहुत आवश्यकता है, तो उनके हाथ आप लोग को मजबूत करने की जरूरत है। यद्यपि आप सब लोग हमेशा देवोदय महासंघ के लिए अपना उदारतापूर्ण सहयोग देते रहें, और आप लोगों के सहयोग से ही देवोदय महासंघ इतने सारे गोवंश का संरक्षण कर पा रहा है, करने में समर्थ हो पा रहा है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। और आज जिन लोगों ने अपनी सहभागिता दी है उन सब के इस पुण्य की अनुमोदना करते हुए मैं आशीर्वाद देता हूँ। नमोस्तु भगवान। गणधर वाले विधान के लिए एक प्रश्न हम पूछ सकते हैं? हाँ, पूछ लीजिए। महाराज जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, पहली बार किया है हम लोगों ने। हम तो पहली बार यहाँ पे इस सिद्ध चक्र विधान में सम्मिलित हुए हैं। मुझे एक बात, जब मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान करके श्रीपाल का कुष्ठ रोग मिटा दिया था, तो क्या ऐसी महिमा अभी भी हो सकती है या नहीं हो सकती? और दूसरी बात महाराज जी, अगर जैसे कोई होते हैं, वो आ जाते हैं, तो उनको अभिषेक वगैरह करने की अनुमति क्यों नहीं है? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और आज आपके इस प्रश्न को मैं खड़ा रखता हूं। चूंकि ये कार्यक्रम अलग है
और सस्ते में निपटाऊंगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे प्रश्न बहुत ही अर्थपूर्ण है, इसको हम कल लेंगे, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम है, इसलिए शंका समाधान तो अब हम यहीं विराम देंगे। आगे के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जिनके प्रश्न हाँ, आगे का आज जो आप सबको बताया गया, जिसके लिए आप सब लोग मानसिक रूप से तैयार होकर आए हैं, आज का क्या कार्यक्रम है पता है आप सबको? क्या है? आज गुरु गाथा आप सबको दिखाई जाएगी। आरिका पूर्णमती जी ने गुरु गाथा लिखी है और इसका अभिमंचन गढ़ा कोटा के पाठशाला परिवार, जो शिल्पी अनुराग सोधिया के निर्देशन में यहाँ होगा। 80 लोगों की टीम यहाँ उसके लिए आई है अपनी प्रस्तुति देने के लिए। मैं चाहूँगा कि आगे ये मंच उनको दिया जाए और आप सब लोग इसका भरपूर आनंद ले सकें। अभी आपको बुला रहे हैं। हाँ। जी, और पूज्य मुनिश्री की भावना रूप में आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती शिल्पी अनुराग सोधिया, गढ़ाकोटा, मुंबई, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, चंद्रकला जी पाटनी और शीतल जी लधानी को। और अनुराग जी भी हैं तो वो भी आए और श्रीमती शिल्पी अनुराग जी सोधिया का सम्मान करें। हाँ, और हमारे समन्वयक श्री पीएल बेनाडा जी साहब और कार्याध्यक्ष श्री एनसी जैन साहब आए। भैया, अनुराग जी सोधिया मुंबई, गुणायतन की जो थीम पार्क है, परिकल्पना है, उस परिकल्पना को मूर्त रूप देने वाले महत्वपूर्ण स्तंभ श्री अनुराग जी सोधिया आप देख रहे हैं ये अनुराग आज आया है, जो निरंतर गुणायतन को साकार करने में लगे हुए हैं और उसकी धर्मपत्नी उसके साथ बिल्कुल कंधा से कंधा मिला करके काम कर रही है। बहुत बहुत एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत है। चलिए। ओ श्री रेणु दिशा बाकलीवाल जी ने जीव दया के गुवाहाटी असम के लिए 11,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। श्री प्रदीप कुमार जी, चंदना जी, डॉक्टर प्रिया, ट्विंकल आईसीयू लोहाड़िया, रामगंज मंडी, इन्होंने एक 3.16 ग्राम की एक सोने की अंगूठी गुणायतन को निर्माण के लिए प्रदान की है। श्री सुरेंद्र कुमार जी, शकुंतला जी, विशाल प्रीति, छवि जी, काला बूंदी वाले, कोटा, राजस्थान, इन्होंने एक 2.35 ग्राम की एक सोने की अंगूठी इन्होंने भी प्रदान की है। हम इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं और भावों की सराहना करते हैं। चलिए अनुराग जी, शिल्पी जी, अगर आप कार्यक्रम चलें और अगर कोई प्रश्न पूछना चाहें तो एक प्रश्न भी पूछ, सीधा कार्यक्रम चलेंगे। चलिए, और अब ये मंच मैं समर्पित कर रहा हूं इस गुरु गाथा के मंचन को मूर्त रूप देने वाले श्रीमती शिल्पी अनुराग सोधिया, गढ़ाकोटा। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करें। ये भैया, पूरी टीम में पता कितने लोग हैं? 50 से ज्यादा लोग हैं और 50 लोग ताली नहीं बजाओगे। जोरदार ताली, बहुत बढ़िया। चले जी शिल्पी जी। शरद पूर्णिमा का चंदा तो युगों युगों से उगता आया है, पर मेरे गुरुदेव के जन्म ने इसे अमर बनाया है। वो चंदा तो देता है कुछ पल नैनों को आराम। इन नैनों से गुरु दर्श करो तो दिखते हैं सच्चे भगवान। शब्द पुद्गल
पुद्गल में शक्ति नहीं है, शब्द पुद्गल में शक्ति नहीं है, कर सके गुरु का गौरव गान। आत्म प्रदेशों से पुलकित हो कर रहे हैं गुरु कथा का गान। सागर अंबर सूरज तारे, सागर अंबर सूरज तारे, इनका तो है पोथी में ज्ञान, पर ज्ञान गुरु के विद्या सागर है जगत में अकथनीय कीर्तिमान। ऐसे समता के सागर ज्ञान दिवाकर, भक्तों की तकदीर हम इस युग के महावीर, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। जिनकी प्रामाणिक बातें हमें जीवन जीना सिखाती हैं, जिनकी सकारात्मक सोच हमें हर मुश्किल में सहारा दे जाती है, वो हमारा जीवन निस्वार्थ भाव से सींच रहे हैं। उनके हर वचन हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। उनकी आधुनिक सोच गुणायतन रच रहा है नया इतिहास, तो भावना योग ने भरा है लाखों के जीवन में दिव्य प्रकाश। बदल दी है आपने अनेकों की तकदीर, आप में तो दिखती है हमें प्रभु की तस्वीर। हे विद्यासागर जी के लघुनंदन, कर जोड़ कर रहे हैं आपके चरणों में वंदन। आपकी आज्ञा और अनुमति आशीष का सहारा देगा हमारी प्रस्तुति को सहारा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, हम सभी की आराध मुनि श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। आज हमारी पाठशाला श्रवण संस्कृति आचार्य श्री विद्यासागर संस्कार केंद्र गढ़ा को द्वारा विनम्र प्रस्तुति गुरु गौरव गाथा जो आपके सामने अभी प्रस्तुत की जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।
पूनम के अवतारी का, शरद पूनम के अवतारी का पता बताने आए हम दक्षिणवासी, जग को सुनाने आए हम दक्षिणवासी, जग को सुनाने आए। जिनके दर्श मात्र से मिलते भव सागर के किनारे, एक निश्चल मुस्कान प्राप्त कर विघ्न चूर हो सारे। जिन्हें मिला शीश हाथ से कभी नहीं वह हारे, शरण प्राप्त कर शिष्य बने तब गुरु ही उसे सवारे, गुरु ही उसे सवारे। ऐसे महामुनीश्वर की हम, ऐसे महामुनीश्वर की हम महिमा गाने आए हम दक्षिणवासी, जग को सुनाने 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 आए। परम पूज्य माँ के चरणों में त्रिकाल वंदना करते हुए आपके द्वारा ही रचित गुरु कथा को आपकी आज्ञा एवं आशीर्वाद से हम यहाँ सुनाने जा रहे हैं। ओम ह्रीं महामुनये, जिनके पितुश्री है बलप्पा, महर्षि गंती है धर्माज्ञा। आपकी बाट जादीप जलाया, विद्याधर सासुत है आया।
तालियों का महोत्सव होता रहना चाहिए, जोरदार तालियां। और मैं समझता हूंगा कि कैमरा में एक बार तालियां कैद होनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओ ओ ओ ओ बोले परम पूज्य श्रोमणी आचार्य गौर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी, हरे सागर जी महाराज की। बंधुओं, एक बार सभी जो पात्र हैं वो एक बार ग्रुप में आ जाएं। और मैं देख रहा हूं कि सुवर्णा या शांता जो दीदी बनी, ये बालिका, बालिका बेटा आपका नाम क्या है? ओ जी, आंसी जैन। ये बालिका यहां खड़ी है और मैं जब से गाथा शुरू हुई है तब से देख रहा हूं इसकी लिपसिंग बराबर चल रही है, पूरी गौरू गाथा याद है। एक बार जोरदार ताली पूरी टीम के लिए। ओ सामने ले आओ, सामने आ जाए सारे लोग, पूरी टीम। दिगंबर जैन पाठशाला परिवार गड़ाकोटा, पाठशाला परिवार गड़ाकोटा के इस मनमोहक, आकर्षक, हृदय स्पर्शक प्रस्तुति पर हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अतुल जी शीतल लघानी एवं चिंतामणि सवाई लाल जी की परिवार की ओर से 51 हजार रुपए की राशि की पुरस्कार के रूप में घोषणा की गई। जोरदार अनुमोदना, जोरदार तालियां। और अभी घुसो शुरुआत है जी। हाँ, मैं चाहूंगा श्रीमती शिल्पी जी हैं, अनुराग सोदिया जी, वो भी आ जाएं। और गुणायतन ट्रस्ट की ओर से पाठशाला परिवार गड़ाकोटा के लिए 1,01,000 रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में घोषित की जाती है। 1,11,000 रुपए। तालियां तो बजाओ कम से कम भाई। और अब मैं पूज्य मुनिश्री से अभी सभी बैठ गए। हाँ बैठ जाए, इसको साइड कर दो। अद्भुत प्रस्तुति आप सब लोगों ने अभी देखी। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन गाथा को कितने लालित्यपूर्ण शब्दों में और वाकई में ये अत्यंत श्लाघनीय है। आर्यका पूर्णमती जी के द्वारा ये रचित गुरु गाथा हर व्यक्ति के हृदय में गुरु गाथा को अंकित करने वाली है। और आज ये प्रस्तुति शिल्पी अनुराग के निर्देशन में गढ़ाकोटा के पाठशाला परिवार के बच्चों के द्वारा जिस तरह की प्रस्तुति की गई, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं देख रहा था ज्यादातर लोगों की आंखें भावुक थी और वाकई में ऐसे क्षण होते ही हैं। इतने महान विराट व्यक्तित्व के धनी आचार्य महाराज की संपूर्ण जीवन गाथा को इतने कम समय में निबद्ध करके प्रस्तुत कर देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए पूर्णमती जी के लिए भी साधुवाद और आशीर्वाद देता हूं और इस पूरी की पूरी पाठशाला की टीम और उनकी निर्देशिका को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि वे इसी तरह देव शास्त्र और गुरु की प्रभावना में लगे रहे और अपने जीवन में गुरु गाथा के अनुरूप आदर्श घटित कर सके। यही आशीर्वाद है। क्योंकि समय काफी हो गया है, इसलिए
संक्षेप में मैं यहीं पर विराम लेता हूँ। अभी आचार्य भक्ति होगी, उसके पहले बंधुओं, हमने एक जीवंत गाथा देखी है। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य कुंवर विद्यासागर जी महाराज के जीवन गाथा को मंचन देखा, और हम अभी एक और गाथा देखेंगे